मैंगलोर अपने बीचेस और टेम्पल्स के लिए तो काफ़ी फेमस है। और मैंगलोर के टेम्पल्स की एक बात मुझे बहुत पसंद है, बहुत सी जगहों पर अन्न प्रसाद में गर्मा गर्म खाना मिलता है। और उस खाने में जो पंपकिन सांबार होता है ना, जिसे तुलु में केम्बुड़े कोत्तेल या केम्बुड़े हुली बोलते हैं, वो इतना डिलिशियस होता है कि हाथ धोने के बाद भी उसकी खुशबू हाथ में कुछ देर तक रहती है। शायद उसमें भगवान का आशीर्वाद भी होता है, उसके लिए उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। आज मैं उसी मैंगलोरियन स्टाइल से इंस्पायर्ड पंपकिन सांबार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंगलोर के कई रिलीजियस फंक्शंस में, पूजा में वगैरह आपको ये सांबार जरूर देखने मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए अलग से दाल को प्रेशर कुक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये टेस्टी सा पंपकिन सांबार रेडी हो जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले पंपकिन को बॉईल करने रख देते हैं। बस पंपकिन जितना डूब जाए ना, उतना पानी डालिए। फिर इसमें डालेंगे चॉप पंपकिन, चॉप टमेटो, नमक, हल्दी और गुड़। गुड़ इसमें थोड़ा खुल के डालिएगा, क्योंकि इस सांबार का टेस्ट हल्का सा स्वीट और हल्का सा टैंगी ही होता है। अब इस पंपकिन को हम बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। तब तक हम इसके लिए एक फ्रेश मसाला बनाएंगे। और वैसे ना, इस रेसिपी के लिए सिर्फ पंपकिन ही यूज करना जरूरी नहीं है। आप इसकी जगह एशगॉर्ड या पेठा या मद्रास क्यूकम्बर भी यूज कर सकते हैं। जो भी घर पे वेजिटेबल्स है, आप उसे यूज करके ये सांबार बना सकते हैं। अब इस रेसिपी के लिए हम फ्रेश मसाला रोस्ट करके पीसेंगे। और ये ना मैंगलोर की कुकिंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। यहाँ रेडीमेड मसाला यूज करने से ज्यादा फ्रेश मसाला बनाने में इंपॉर्टेंस दी जाती है। शायद उसी वजह से यहाँ के फ्लेवर्स इतने इंटेंस होते हैं। वैसे डिटेल्ड रेसिपी और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगी। मसाले रोस्ट करते टाइम गैस का फ्लेम एकदम लो रखिए, या फिर एक और इजी ट्रिक है, पहले गैस बंद कर दीजिए, सारे मसाले डाल दीजिए और उसके बाद दोबारा गैस ऑन कर दीजिए। इससे मसाले जलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और एक टिप जो मैंने अपने मम्मी से सीखा है, वो पहले सारे इंग्रेडिएंट्स पैन में डालती थी और उसके बाद ऑयल ऐड करती थी। उनका कहना था कि अगर ऑयल पहले गर्म हो जाएगा ना, तो मसाले जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब से मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब इन मसालों को लो फ्लेम पर पेशेंटली रोस्ट करना है। तीखे के लिए बेडगी या कश्मीरी मिर्च यूज कीजिए, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है ना, तो आप इसमें गुंडू या रामनाथ चिलीज भी ऐड कर सकते हैं स्पाइसीनेस के लिए। और करी लीव्स तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वही इस मसाले को फ्रेश और ऑथेंटिक फ्लेवर देता है। मसाले को अच्छे से 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, इससे डाइजेशन भी इजी हो जाता है। साथ ही थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और बस 15 से 20 सेकंड के लिए इसे और भून लेंगे। अब गैस को बंद कर दीजिए और इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 टेबलस्पून के जितना फ्रेश नारियल। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐड करती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। अब जो पैन की रेजिडुअल हीट है ना, उसी में नारियल को बस हल्का सा वार्म होने दीजिए, इसे रोस्ट नहीं करना है। अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा इमली का डाल दीजिए और जैसे ही ये मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, इसे मिक्सर में डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए और इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट जितना स्मूथ होगा ना, उतना ही सांबार का टेक्सचर अच्छा आएगा। तब तक हमारा पंपकिन भी परफेक्टली पक चुका होगा। एक पीस आप तोड़ के देख लीजिए, अगर इजीली मैश हो रहा है ना, तो समझिए कि ये पंपकिन रेडी है। अब इसमें ये फ्रेश मसाला पेस्ट डाल दीजिए और कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा पानी भी ऐड कर दीजिए। ये सांबार थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा होते होते ये वैसे भी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कीजिए और एक बार टेस्ट जरूर चेक करिए, नमक ठीक है या नहीं, खट्टा और मीठा का बैलेंस बराबर है या नहीं। अगर लगे तो थोड़ा और गुड़ या थोड़ी सी और इमली एडजस्ट कर सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा दीजिए और इसे 5 से 6 मिनट और पकने दीजिए। इससे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और सांबार में एक बढ़िया सा बॉईल आ जाएगा। बस उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अब बारी है फाइनल तड़के की। मैंगलोर में वैसे भी हम लोग ज्यादातर कोकोनट ऑयल ही यूज करते हैं कुकिंग के लिए। ऑयल गर्म होते ही डालेंगे थोड़ी सी राई और इसे चटकने दीजिए। फिर डालिए करी लीव्स और सूखी लाल मिर्च। बस कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और ये तड़का सीधा सांबार के ऊपर डाल दीजिए और फिर ऊपर से जल्दी से ढक्कन लगा दीजिए, ताकि फ्लेवर्स अंदर ही ट्रैप रहे। और बस हमारा मैंगलोरियन स्टाइल पंपकिन सांबार तैयार है। सच बताओ, इसकी खुशबू से ही आपको समझ आ जाएगा कि इसकी टेस्ट कितनी कमाल की होने वाली है। और देखिए, इसमें ना प्याज यूज हुआ है, ना अदरक यूज हुआ है और ना ही लहसुन यूज हुआ है। एकदम सात्विक है, फिर भी फ्लेवर्स एकदम रिच और डिलिशियस होता है। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए या फिर इडली, डोसा या मेदू वड़ा के साथ सर्व कीजिए। एक बार बना के देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपके घर में एकदम रिपीट मोड पे बनने वाली है। अगर आपके घर में भी ये रेसिपी बनती है या फिर इसमें आप कोई अलग इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। मुझे आपके घर की रेसिपीज और टिप्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने चैनल में साउथ इंडियन रेसिपीज को इजी और ऑथेंटिक वे में शेयर करती हूँ। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।